हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आइए आज के वीडियो में विलोम शब्द को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 152 से आगे का प्रश्न डिस्कस करेंगे। और आज हमारा विलोम शब्द का अंतिम पार्ट होने वाला है। इससे पहले एक से पूरे सवाल को आप लोग ज़रूर रिवीजन करिए। पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, विलोम शब्द का आज पहला प्रश्न यहाँ से होता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और का अपमान। तो क्वेश्चन कहा है कि शालीन के विलोम शब्द उपयुक्त में से कौन सा होगा। तो शालीन का विलोम शब्द पूछा है। याद रखेंगे, शालीन का विलोम शब्द धृष्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का है, जिसमें लिखा है कि अव्यवस्था शब्द के लिए विलोम शब्द बताइए क्या होगा। अव्यवस्था का होता है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था यानी कि अच्छी से जो व्यवस्था किया जाता है उसे सुव्यवस्था कहते हैं। आंसर सी होगा। 54 नंबर प्रश्न है, लिखा है उथला का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। ठीक है, तो उथला का होता है विलोम शब्द यहाँ पर गहरा होता है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उथला का गहरा होगा। ठीक है, चलिए 55 में है, लिखा है यश का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो यश का विलोम शब्द अपयश होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निर्माण का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। ठीक है, तो निर्माण का विलोम शब्द याद रखेंगे ध्वंस होता है या फिर विध्वंस होता है, नष्ट होता है। आंसर इसका सी होगा। अगला सवाल में पूछा है कि शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि शुद्ध का उल्टा अशुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर लिखा है क्रय का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है, तो क्रय का विलोम शब्द विक्रय होता है। क्वेश्चन 59 है और इसमें आप सभी से उदय का विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, तो उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। याद रखेंगे ऑप्शन डी। और अगला सवाल 60 है, जहाँ पर यज्ञ का विलोम शब्द पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है 60 नंबर प्रश्न का। तो यज्ञ का उल्टा याद रखेंगे विज्ञ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लिखा है स्थूल का विलोम शब्द बताइए। तो स्थूल का विलोम शब्द याद रखना सूक्ष्म होगा। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, जहाँ पर विलोम शब्द पूछा है अस्नेह सिक्त। अस्नेह सिक्त का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। तो इसका आंसर होता है अस्नेह रिक्त। ए ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है आवरण का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो आवरण का विलोम शब्द होता है अनावरण। ए ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट सवाल है, जहाँ पर अस्थावर का विलोम शब्द पूछा है। तो अस्थावर का विलोम शब्द याद रखना जंगम होगा। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा है कि हस्व का सही विलोम शब्द बताइए क्या है। तो हस्व का सही विलोम शब्द दीर्घ होता है। आंसर सी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है जागरण का सही विलोम शब्द बताइए क्या है। तो जागरण का निद्रा होगा। राइट आंसर सी होगा, निद्रा। अगला सवाल 67 है, जहाँ पर अंधकार का विलोम शब्द पूछा है। याद रखिए अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा। सही आंसर ए होगा। अगला सवाल 68 है, जहाँ पर हास लिखा है। हास का विलोम शब्द याद रखना है हास का रुदन होता है। रुदन इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर आदान लिखा है और आदान का विलोम शब्द पूछा है क्या होगा। तो याद रखेंगे आदान का प्रदान होता है। आदान प्रदान कई बार सुने होंगे, ये पेयर रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अगला सवाल 70 है, जहाँ पर अर्वाचीन का विलोम शब्द पूछा है। तो याद रखेंगे अर्वाचीन का उल्टा प्राचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, जहाँ पर श्वेत का विलोम शब्द पूछा है क्या होगा। याद रखेंगे श्वेत का श्याम होता है।
श्याम का मतलब क्या होता है, तो काला होता है। नेक्स्ट 72, और यहाँ पर अत्यधिक का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। याद रखेंगे अत्यधिक का अत्यल्प होता है, आंसर सी होगा। और अगला सवाल 73 है, जहाँ पर आहार का विलोम शब्द पूछा है, तो आहार का क्या होता है, निराहार होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है मुक का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो मुक का मतलब शांत होता है और वाचाल इसका राइट आंसर होगा। वाचाल का मतलब है जो ज़्यादा बोलता है। 75 में लिखा है करुण का विलोम शब्द क्या होगा। तो करुण का विलोम शब्द याद रखना निष्ठुर होता है, आंसर डी होगा। और अगला सवाल 76 है, जहाँ पर लिखा है परकीय का विलोम शब्द बताइए। तो परकीय का उल्टा होता है स्वकीय, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट लिखा है, जहाँ पर विलोम शब्द पूछा है उर्वर का। उर्वर का मतलब उपजाऊ भूमि होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। ऊसर का मतलब अनउपजाऊ, ठीक है, या बंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में पूछा गया है सवाल, निरर्थक का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो याद रखिए निरर्थक का सार्थक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल फ्रेंड 79 से देखेंगे, जहाँ पर ऊपर लिखित लिखा गया है। ऊपर लिखित का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। तो ऊपर लिखित का होता है निम्नलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, और यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है साध्य का विलोम शब्द क्या होगा। याद रखेंगे साध्य का होता है असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आधार का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा। तो आधार का होता है निराधार। निराधार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर एकल का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। तो एकल का सामूहिक होगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट लिखा है मांसाहारी का विलोम शब्द बताइए। तो मांसाहारी का शाकाहारी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल में लिखा है आत्मघात का सही विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो आत्मघात का विलोम शब्द होता आत्मरक्षा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है अल्पायु का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो अल्पायु का होता है दीर्घायु, आंसर सी होगा। अगला सवाल है जहाँ पर 86 में है त्याग का विलोम शब्द बताइए, ठीक है। याद रखेंगे त्याग का विलोम शब्द ग्रहण होता है, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगला सवाल 87 है, जहाँ पर सुमति शब्द का विलोम शब्द पूछा है। अब इसका ऑप्शन देखना होगा सुमति का। तो सुमति का ऑप्शन होता है कुमति, सी ऑप्शन राइट होगा। सुमति का उल्टा कुमति होता है। क्वेश्चन 88 है, जहाँ पर विधि शब्द का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। तो विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, याद रखें निषेध होता है। निषेध यानी कि नकारात्मक होता है, मना होता है, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला सवाल और आज का अंतिम प्रश्न विलोम शब्द में है। लिखा है धनवान का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इस सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। ऑप्शन में किंकर, धनाढ़, अकिंचन और कंचन लिखा गया है, तो फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और एसएससी जीडी 2027 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जीडी के लिए यहाँ पर संपूर्ण तैयारी आप सभी का कराया जाएगा नियमित रूप से। अभी आपका हिंदी का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट टॉपिक वाइज करेंगे, फिर आपका जीके का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग भी आएगा। तो फ्रेंड्स सारा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है, ठीक है। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और प्रतिदिन रात 8 बजे से आप सभी का लाइव क्लास भी होता है, उस लाइव क्लास में भी ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्रतिदिन डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए
कि हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कौन सा डिस्कस करना चाहते हैं। तो हिंदी का टॉपिक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जो टॉपिक ज़्यादा कमेंट में होंगे वही टॉपिक आपका नेक्स्ट डे से शुरू किया जाएगा। तो आप लोग हिंदी का उस टॉपिक का नाम ज़रूर टाइप करिए जो आप लोग नेक्स्ट टाइप के लिए यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं।